और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी से पूछा है, आप सही जवाब दीजिए, आप कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर ये बड़ा आरोप, बड़ी जो सुनवाई इस समय चल रही है उस पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की कि निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतपत्र पर निशान बनाने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। कितने पेपर पर आपने निशान बनाए? तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त सवाल पूछे गए हैं निर्वाचन अधिकारी से। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमें बीजेपी का मेयर बन गया था, इस पे आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और शिकायत की थी कि निर्वाचन अधिकारी ने इसमें घपला किया है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी दिए गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। मतपत्र पर आपने निशान क्यों बनाए, कितने पेपर्स पर आपने निशान बनाए, ये सभी सवाल चुनाव अधिकारी से या निर्वाचन अधिकारी से पूछे जा रहे हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में। तो आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? ये देखिए, ये तस्वीर उस समय की जब सीसीटीवी कैमरे का ये फुटेज जारी किया गया तो उसमें दिख रहा था कि जो निर्वाचन अधिकारी है वो लगातार बार बार कैमरे की तरफ देख रहा है और जो मतपत्र है उनके ऊपर पेन चला रहा है। सर कुछ बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्वाचन अधिकारी से अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, आपने कितने मतों के ऊपर पेन से निशान बनाए, सही जवाब दीजिए, आप कोर्ट में मौजूद हैं। जी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, आज क्या कुछ चल रहा है इस समय कोर्ट में, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो मतपत्र हैं जिनको लेकर के विवाद है उनको वो खुद देखना चाहता है। चूंकि जो मतपत्र हैं वो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की कस्टडी में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि इन मतपत्रों को कल कोर्ट के सामने रखा जाए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एक अधिकारी की नियुक्ति करें और ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी सुरक्षा के साथ उन मतपत्रों को कोर्ट के सामने कल रखा जा सके। जो निर्वाचन अधिकारी हैं जिनकी भूमिका को लेकर के सवाल खड़े हुए थे, वो निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह भी आज कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आखिर आप बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। कोर्ट का सवाल उनसे ये भी था कि आपने मतपत्रों पर अलग से मार्क क्यों बनाए। अनिल मसीह की तरफ से सफाई दी गई कि उस वक्त जब ये पूरी प्रक्रिया वहां पर चल रही थी तो कुछ पार्षद कैमरा चिल्ला रहे थे और इसी वजह से उन्होंने कैमरे की तरफ देखा कि आखिर कैमरे को लेकर क्या सवाल वहां पर उठ रहे हैं। उनकी तरफ से सफाई दी गई। दूसरा, उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ वोट खराब हो गए थे, कुछ मतपत्र खराब थे और उन्हें बाकी मतपत्रों से उन्हें अलग करना था। इस लिहाज से चूंकि हर मतपत्र पर उनको साइन भी करना था, तो ऐसे में जो मतपत्र पहले से ही खराब थे उनको अलग करने के लिए उन्होंने मतपत्रों पर अलग से साइन बनाए। ये बात अनिल मसीह ने एडमिट की है कि उन्होंने 8 मतपत्रों पर अलग से साइन बनाए हैं ताकि, लेकिन इसके पीछे सफाई ये दी है कि जो मतपत्र खराब हो चुके हैं उनको बाकी मतपत्रों से अलग करने के लिए ताकि काउंटिंग में दिक्कत ना हो, उन्होंने ये साइन बनाए थे। हालांकि चीफ जस्टिस इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मतपत्रों पर सिग्नेचर करने का अख्तियार है, लेकिन ये किस नियम में लिखा है कि आप मतपत्रों पर अलग से साइन बनाएंगे, अलग से बुलेट मार्क बनाएंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है और आपके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। बहरहाल आज कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया और कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो अनिल मसीह की तरफ से भी जो सफाई दी गई है आखिर उस सफाई में कितना दम है, और यही वजह है कि कोर्ट ने यह कहा है कि मतपत्र हमारे सामने रखा जाए। और इसके साथ साथ एक अहम बात यह कि कोर्ट ने जो मतपत्रों की जो काउंटिंग है उसका पूरा वीडियो भी तलब किया है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर फिर से सुनाई होगी, सुनवाई तो होगी, लेकिन उधर तो खेल हो गया है ना। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो हैं वो अब शामिल हो गए हैं बीजेपी में, और जो अब मेयर ने भले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आप समझिए कि अब आंकड़ा जो है, जो गणित है वोटों का, वो बीजेपी के फेवर में। तो कुल मिलाकर अब खेल तो हो चुका है। अगर उसी समय मतदान सही हुआ होता तो आम आदमी पार्टी का मेयर होता, वो बन नहीं पाया। यही शिकायत सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और अब तो आप जानते ही हैं सारा कुछ। अब ये कल सुनवाई, आपको क्या लग रहा है किस दिशा में आगे बढ़े? तो मतपत्र पर निशान बनाने की क्या जरूरत थी? आज सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये पूछा पीठासीन अधिकारी से कि आपने मत पर निशान क्यों बनाए, आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, सही जवाब दीजिए, आप कोर्ट में मौजूद हैं। मतपत्र पर निशान बनाने की क्या जरूरत थी?
कितने पेपर्स पर आपने निशान बनाए? सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन अधिकारी मसीह ने अपना जवाब भी दिया। उन्होंने कहा मुझे बैलेट पेपर हस्ताक्षर करना था, जो पेपर खराब थे उन्हें मुझे अलग करना था, और वहां पर जो लोग मौजूद थे वो कैमरा चिल्ला रहे थे, इसलिए मैं कैमरे की तरफ देख रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, क्यों ना मसीह पर मुकदमा चले। अनिल मसीह जो कि निर्वाचन अधिकारी थे, पीठासीन अधिकारी थे मेयर के चुनाव में, आम आदमी पार्टी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर जो इस समय सुनवाई चल रही है वो अपडेट हम इस समय आपको बता रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता अरविंद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, मैंने आपसे जैसा कि अभी जिक्र किया कि देखिए अब खेल तो हो चुका है, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता भी है कि ये दोबारा चुनाव होना चाहिए तो भी बीजेपी का ही मेयर बनेगा, क्योंकि गणित और आंकड़ा उनके पास मौजूद है। लेकिन अब क्योंकि कल सुनवाई होनी, और मुझे लगता है कि ये एक नजीर पेश करने का भी समय है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि कोई भी अधिकारी, अगर वो गलत है, अनिल मसीह, मैं ये नहीं कह रही हूं क्योंकि अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो गलत है तो एक नजीर पेश करने का भी वक्त है इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल, सियासी जो उठापटक हो रही है वो अलग है, और कोर्ट को ये देखना है कि जो एक निर्वाचन हुआ, एक जो चुनाव हुआ, उसमें निर्वाचन अधिकारी की भूमिका क्या वाकई ऐसी थी कि उन्होंने धांधली के मकसद से मतपत्रों को खराब किया था। ये अपने आप में एक बुनियादी सवाल है। और जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से वहां पर दल बदल हुआ है, हालांकि जो निगम के अंदर जो होता है वो दल बदल कानून के दायरे में नहीं आता, और अब बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास नजर आ रहा है उन आम आदमी पार्टी के मुकाबले। लेकिन इन सब के बावजूद ये बड़ा सवाल अभी भी मौजूद है कि आखिर जो चुनाव हुआ क्या उसमें निर्वाचन अधिकारी ने धांधली की, और आम आदमी पार्टी के पार्षद की तरफ से जो शिकायत दायर की गई उसमें कितना दम है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या वाकई उनकी तरफ से जो सफाई दी गई है आज, क्या वो जायज है नहीं। अनिल मसीह अरविंद, कुल मिलाकर अब ये मामला कल सुना जाएगा, यानी अभी तक जो पीठासीन अधिकारी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी कुछ भी नहीं कहा है। सिर्फ ये पूछा गया है कि भैया आपने क्यों साइन किया, या आप कैमरे की तरफ क्या देख रहे थे। देखिए, बिल्कुल अनिल मसीह की तरफ से जो सफाई दी गई उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि आपको सिग्नेचर करने का अख्तियार था, ठीक है, वोटिंग के बाद में, लेकिन आपको अधिकार किसने दिया कि आप अलग से मार्क बनाएं, और आपने जो हरकत की है उसके तहत आपके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। अभी कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है, सिर्फ एक तरीके से वार्निंग दी है, और जो उनका व्यवहार है उस पर सवाल खड़े किए हैं। कल कोर्ट मतपत्रों को देखेगा, मतपत्रों को लेकर उनकी तरफ से जो सफाई दी गई अनिल मसीह की तरफ से उसको परखेगा, कोर्ट काउंटिंग की जो पूरी वीडियो है उसको देखेगा, और उसके बाद ये तय करेगा कि आगे इस मामले में क्या किया जा सकता है। हालांकि एसडी तुषार मेहता की तरफ से ये कहा गया था कि बेहतर होगा कि हाईकोर्ट को निर्देश दिया जाए कि वो अपनी तरफ से किसी रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर दे, ताकि चुनाव को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो थम जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई डिसाइड नहीं किया है। हालांकि अभी तक जो सुनवाई हुई से संकेत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट जो चुनाव हुआ है उसकी प्रक्रिया से संतुष्ट अरविंद, मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। इस समय की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, और बड़ी खबर यह है कि अब ये पूरा मामला कल सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे सुना जाएगा। यानी आज सुप्रीम कोर्ट की जो कड़ी टिप्पणी थी अनिल मसीह से, उस पर जवाब दिए गए अनिल मसीह की तरफ। हालांकि अरविंद बता रहे हैं, जी न्यूज संवाददाता, कि सुप्रीम कोर्ट बहुत संतुष्ट नहीं दिखा इन जवाबों से। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि कल ये जो पूरा मेयर का मामला है, मेयर चुनाव का मामला है, अब इस पर सुनवाई कल दोपहर में 2 बजे होगी। अरविंद, बिल्कुल, कल दोपहर को 2 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट ने ये कहा है कि जो मतपत्र हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की कस्टडी में है वो कोर्ट के सामने रखे जाए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वो जुडिशियल अधिकारियों की नियुक्ति करें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मतपत्रों को पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे संरक्षण के साथ कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इसके अलावा जो काउंटिंग का पूरा वीडियो है वो भी कल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और कोर्ट ये देखेगा कि वाकई जो आरोप लगे हैं धांधली के उनमें कितनी सत्यता है। बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुनवाई के दौरान जज ने अनिल मसीह से बार बार पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। इस पर अनिल मसीह ने कहा कि लोग कैमरा चिल्ला रहे थे और इसीलिए मैंने उधर देखा। जज ने फिर पूछा कि आपने नेबुलेट पेपर्स पर मार्क क्यों बनाए, कितने पेपर्स पर आपने मार्क बनाए। तो इस पर जवाब दिया गया कि
मुझे बनाने थे जो मत खराब थे उन पर। आपको मतपत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, निशान बनाने की क्या जरूरत थी? मसीह ने जो किया है वो साफ है, इन पर मुकदमा चलना चाहिए। ये बड़ी टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। अनिल मसीह ने कहा कि मतदान के दौरान यानी वोटिंग के बाद मुझे बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर करना था, जो पेपर खराब थे उन्हें मुझे अलग करना था। तो अब ये पूरी सुनवाई कल दोपहर में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। और फिलहाल का अपडेट यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ा रुख अनिल मसीह को लेकर अपनाया है और जो जवाब अनिल मसीह के द्वारा दिए गए हैं, जो निर्वाचन अधिकारी थे उनके द्वारा जो जवाब दिए गए आज सुप्रीम कोर्ट में, उससे सुप्रीम कोर्ट बहुत संतुष्ट नजर नहीं आया।